तो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यह है कि सनी देओल ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सनी देओल 65 वर्ष के हैं और पंजाब के गुरदासपुर से वो बीजेपी के सांसद हैं और वर्ष 2019 में उन्होंने 82,000 वोटों से ये लोकसभा का चुनाव जीता था। और ये गुरदासपुर जो जगह है, ये वही जगह है जहां से एक जमाने में मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना भी सांसद हुआ करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उसके बाद फिर ये सीट खाली हुई थी। और कुछ समय के बाद 2019 में बीजेपी सनी देओल को लेकर आई और फिर सनी देओल ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन उन पर यह आरोप लगता था कि सनी देओल गुरदासपुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, गुरदासपुर कभी आते नहीं हैं और लोकसभा में भी जो उनकी अटेंडेंस है वो बहुत ही कम रही और उनका जो पार्टिसिपेशन है लोकसभा में वो बहुत ही मामूली या ना के बराबर था। इसलिए बार बार ये मांग उठ रही थी कि वो एक सांसद के तौर पर नाकाम हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे कि अगली बार बीजेपी उन्हें टिकट ना दे। लेकिन इससे पहले कि बीजेपी कुछ करती, सनी देओल ने सीधी बात के इस इंटरव्यू में खुद ही ये कह दिया कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्हें यह राजनीति पसंद नहीं आई और अब वो सिर्फ फिल्मों में ही गदर मचाना चाहते हैं, फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन इस समय सनी देओल के एक बंगले को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, जिसे बैंक का लोन नहीं चुकाने पर जो एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने नीलाम करने का एक विज्ञापन जारी कर दिया था। लेकिन आज ही इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है और किसी तरह से सनी देओल ने अपने इस बंगले को कुछ और दिनों के लिए, कुछ और समय के लिए बचा लिया है। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना पुराना नीलामी वाला आदेश वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि सनी देओल के जुहू में, मुंबई के जुहू में उस बंगले को नीलाम अभी नहीं किया जाएगा, जिसका विज्ञापन एक अखबार में प्रकाशित हुआ था। जिस लोन की वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ वो लोन सनी देओल ने वर्ष 2016 में लिया था। उस समय सनी देओल एक फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जुहू का बंगला गिरवी रखकर 56 करोड़ रुपए का लोन लिया और बैंक का कहना है कि यह लोन दिसंबर 2022 में एक एनपीए में तब्दील हो गया क्योंकि उन्होंने इसकी किस्त देना बंद कर दिया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा लोन जिस पर बैंक को पिछले 90 दिनों से ना तो कोई ब्याज मिल रहा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट उसका भरा गया है। सनी देओल ने पिछले साल जब इस लोन की किस्तें बैंक को देना बंद कर दिया, तब दिसंबर 2022 में उनके द्वारा लिए इस लोन को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। बैंक ने कुछ दिन इंतजार किया, कुछ महीने, और जब सनी देओल नहीं आए, उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया, तो बैंक ने विज्ञापन निकाल दिया अखबार में कि अब हम इस बंगले को नीलाम कर देंगे क्योंकि यह बंगला उनके पास गिरवी है। अब जब कोई लोन एनपीए बन जाता है तो बैंक अपने पैसे की रिकवरी के लिए उस चीज को नीलाम करता है जो चीज लोन लेते समय लोन लेने वाले ने गिरवी रखी होती है। क्योंकि सनी देओल ने जुहू के इस बंगले को गिरवी रखा था, इसलिए बैंक ने 20 अगस्त को अखबार में विज्ञापन जारी कर दिया और कहा कि वो इस बंगले को नीलाम कर रहे हैं और 14 सितंबर को यह बंगला बैंक के कब्जे में चला जाएगा। इस विज्ञापन में सनी देओल के पिता और मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का भी नाम था क्योंकि लोन लेते समय सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल ने बैंक में अपनी गारंटी दी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के कल के विज्ञापन के मुताबिक 25 सितंबर को सनी देओल के इस 600 वर्ग मीटर में फैले बंगले की नीलामी होनी थी, लेकिन एक दिन बाद आज इस फैसले को बदल दिया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि टेक्निकल रीजन से वो इस नीलामी के फैसले को वापस ले रहा है। हालांकि इस फैसले पर जब विवाद बढ़ा तो बैंक को एक और बयान जारी करना पड़ा और उसके पीछे अब बैंक 3 वजह बता रहा है। पहली वजह यह कि सनी देओल ने बैंक से खुद संपर्क किया है और कहा है कि वो इस लोन को अब चुका देंगे, इसलिए बैंक ने भी नीलामी का नोटिस वापस ले लिया। दूसरा, बैंक ने यह भी कहा कि उसके पहले के नोटिस में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि कुल कर्ज में से कितना अमाउंट अभी सनी देओल ने नहीं चुकाया है, यानी बकाया कितना है। और तीसरी बात यह कि बैंक ने कहा उसने बंगले के फिजिकल पोजीशन के लिए जो अर्जी दी थी वो भी लंबित है, इसलिए बंगले की नीलामी के आदेश को अभी वापस ले लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर सनी देओल की टीम की तरफ से यह बयान आया है कि सनी देओल बैंक को लोन की रकम चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी लंदन में है, इसलिए जब वो भारत आएंगे तब इस पर अलग से कोई बयान जारी करेंगे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 अब बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बना रही है। आपने देखा होगा
65 वर्ष की उम्र में सनी देओल ने जबरदस्त कमबैक किया है। उनकी गदर 2 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अब तक गदर 2 लगभग 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और दूसरे हफ्ते में वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में गदर 2 ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ दिया है और बाहुबली और KGF 2 जैसी फिल्मों के लिए के भी जो रिकॉर्ड थे उन्हें तोड़ दिया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर हैं नितिन देसाई, उन्होंने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो अपने स्टूडियो के लिए लिया गया बैंक का लोन चुका नहीं पा रहे थे और जब लोन देने वाली कंपनी ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि वो उनके स्टूडियो को बेच देंगे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सनी देओल के बंगले को नीलाम करने का विज्ञापन कल एक राष्ट्रीय अखबार में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो विज्ञापन वापस ले लिया गया और इसका कारण दिया गया कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो विज्ञापन जो है वापस पीछे लिया जा रहा है। सनी देओल ने 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा से एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कर्ज लिया था और जिसकी किस्तें वो चुका रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से उस लोन की ना तो किस्त अदा की गई और ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही उसका ब्याज, और जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल ये सनी विला के ऑक्शन के लिए पेपर में इश्तिहार दिया था।